जरा सोचिए, जब भी कोई बड़ा त्योहार आता है जैसे कि रामनवमी, हनुमान जयंती, कावड़ यात्रा, गणेश विसर्जन या दीपावली, तो दिल में एक्साइटमेंट के साथ साथ एक डर भी होता है। डर ये कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कोई हमला ना हो जाए, कहीं किसी को चोट ना लग जाए। 2024 की रामनवमी में पश्चिम बंगाल के शिवपुर में रैली पर पत्थर और बोतलें फेंकी गई। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए, दुकानें और घर जला दिए गए। Stone pelting, arson, violence, rioting by violent mobs. झारखंड के बोकारो में भी हमला हुआ। रैली मस्जिद के पास जा रही थी और तभी भीड़ ने हमला कर दी। गाड़ियां जलाई गई, लोगों को मारा गया और रैली रोक दी गई। गुजरात के वडोदरा में भी यही हुआ। पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और 24 लोग गिरफ्तार। In Gujarat, where clashes have taken place, violence, remember, broke out in parts of Maharashtra, Gujarat, Bengal on the occasion of Ram Navami on the 30th of March. ऐसे ही मध्य प्रदेश के खरगोन में रैली के बाद कर्फ्यू लगाना पड़ा क्योंकि वहां बिजली का ट्रांसफार्मर तक जला दिया गया। As well as in Khargaon in Madhya Pradesh, curfew had to be imposed in 3 areas and section 144 in the entire city. अब जरा सोचिए, ये सब एक ही साल में एक जैसे मौके पर और एक जैसी तारीखों से हुआ। हनुमान जयंती पर भी कुछ अलग नहीं हुआ। दिल्ली के जहांगीरपुरी में रैली पर पत्थर चले, आग लगाई गई, गाड़ियां जली और कई लोग घायल हुए। यहाँ तक कि कावड़ यात्रा, जहाँ लोग भगवान शिव के लिए नंगे पैर जल लाते हैं, वहाँ भी अटैक हुआ। दिल्ली में कांच के टुकड़े बिछा दिए गए ताकि लोगों के पैर कट जाएं। अब ये कांच इतनी दूरी तक और इतनी पूरी रोड पे फैले हुए हैं, बॉर्डर से लेकर सारे फैले हैं, कोने कोने में सारे नहीं, बॉर्डर से लेकर सादरे तक फैले हुए हैं। हापुड़ में गंदा पानी फेंका गया और बहिरोइच में 3 लड़कियों को मारा गया क्योंकि उन्होंने बदतमीजी का विरोध किया। गणेश विसर्जन के टाइम पर शांति नहीं रही। कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात, हर जगह जैसे ही रैली एक खास इलाके से गुजरी, पत्थर फेंके गए, दंगे हुए और लोग घायल हुए। शहर शहर नफरती साजिश। कर्नाटक से लेकर राजस्थान तक सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। इन 4 तस्वीरों को आप देखिए। कर्नाटक के दावणगेर में जहां विसर्जन जुलूस में पथराव हुआ, तो वहीं महाराष्ट्र के नंदुरबार में भी 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ते नजर आए। तो वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा में देश विरोधी नारेबाजी के आरोप के बाद जमकर बवाल मचा। और उत्तर प्रदेश के आपको बता दें, यहाँ पर भी शाहजहांपुर में जुलूस को लेकर तनाव की परिस्थिति है। दुर्गा पूजा के दौरान बहराइच में एक लड़के को गोली मार दी गई। कोलकाता में दुर्गा की मूर्ति तोड़ी गई और आयोजकों को धमकी दी गई। और अब सोचिए, दिवाली जैसे खुशियों के त्योहार पर भी हमला हुआ। यूपी और केरल में सिर्फ पटाखे जलाने या मूर्ति सजाने पर लोगों को मारा गया। कई महिलाएं और परिवार बुरी तरह घायल हुए। सबसे बड़ा और दुखद हमला हुआ वैष्णो देवी की यात्रा पर। नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में शिवखोड़ी गुफा तीर्थ स्थल पर तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही एक बस पर संदिग्ध आतंकवादी हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने इस बस पर गोलीबारी की और जिसमें शुरुआती जानकारी के मुताबिक 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। 2024 में जम्मू कश्मीर की रियासी में यात्रियों की बस पर गोलियां चली। बस खाई में गिर गई, 9 लोग मर गए और 33 लोग घायल हो गए। अब सोचने की बात यह है, क्या अब त्योहार मनाना भी खतरे का काम बन गया है? हर बार वही पैटर्न, वही जगह, वही वक्त और हमलावर भी वही एक सोच वाले। फिर कहा जाता है जांच चल रही है, कुछ लोग शामिल थे और बात खत्म। पर सच तो ये है कि अब हमारे त्योहारों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है और अगर अब भी हम चुप रहे तो हो सकता है कल को ये त्योहार सिर्फ किताबों और कैलेंडर में रह जाए। अगर आपको भी लगता है कि ये जानना जरूरी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी बात करें और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी सच जान सकें।